वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुलगाम में हम हैं यहाँ पर और आप दोस्तों को हमने यहाँ पर दावत दी है बिकॉज यू नो कि हमारा 2026-27 बजट अभी फिनांस मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर मैडम सीतारमन जी ने पार्लियामेंट में पेश किया, जो वाकई एक ऐसा लाजवाब बजट है जो न कि आज 226 और 227 का बजट है, बल्कि ये ऐसा ड्रीम है जो 2047 में, जिसके आज से ही 2014 से लेकर हमारे 2047 का जो वो ड्रीम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखा है, वो विजन विकसित भारत का, जिसका हम कभी सोचते ही नहीं थे कि ऐसा विकसित भारत होगा और ऐसा बजट हमारे पार्लियामेंट में पेश होगा। जबकि आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो विजन है, उस विजन के जरिए से हमने आज जो हमारे सामने भारत है वो किस ओर जा रहा है। हमने तरक्की के वो राहें जो हम कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे, वो हमने तय किए। आप देखिए किस तरह से वो कॉरिडोर्स खुल गए हैं, जो कॉरिडोर्स अभी सिर्फ एआई की दुनिया में ही थे। जापान, जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन डेवलप्ड कंट्रीज में हम वो कॉरिडोर्स देखते थे और फास्टेस्ट ट्रेन्स देखते थे और सोचते थे कब हिंदुस्तान, भारत हमारा इस लायक हो जाएगा कि हमारे यहाँ भी वो ट्रेन्स आएंगी। अभी आप देखिए, ना कि सिर्फ दिल्ली मुंबई बल्कि ओवरऑल जो मेट्रोपोलिस स्टेट्स है, मेट्रोपोलिस हमारी सिटीज है, नॉट ओनली कि हमारी दिल्ली मुंबई कलकत्ता, बाकी जो हमारी मेट्रोपोलिस सिटीज हैं और स्टेट्स हैं, उनमें आप वो बहुत जल्द वो फास्टेस्ट ट्रेन्स, जिनको बुलेट ट्रेन्स भी कहा जाता है, वो फास्टेस्ट ट्रेन्स आप हिंदुस्तान में देखेंगे, अपने इस विकसित भारत में हम देखेंगे। फार्मर्स के लिए इस साल का बजट, हॉर्टिकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से कहा, आप लोगों को मालूम होगा जब हमारा 221 में कोविड आया, 20 में और कोविड में सिर्फ एक रीढ़ की हड्डी थी, दैट इज हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। और उसी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को, उस फार्मिंग को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और आज के इस विकसित भारत के 2026 के बजट में आप देखिए किस तरह से फार्मर्स के लिए जिस तरह से पैसा रखा गया है, उसको बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से हमारे एमएनसीज के लिए पैसा रखा गया है, वही हमारे भारत की असली जीत है। जब हम देख रहे हैं कि इस बजट का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो आज की डेट में जो फिनांस मिनिस्टर ने, सीतारमन जी ने हमारा जो बजट पेश किया, वो एक ऐसे भारत का ड्रीम कर रहा है जो वाकई में जब हमारी आजादी को 100 साल हो जाएंगे 2047 में, उस आजादी में वाकई भारत इकोनॉमिकली आजाद हो जाएगा। इकोनॉमिकली वो हमारा जो बजट है इस स्तर पे पहुंचेगा और गरीबी की जो रेखा है, रेखा से नीचे जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज आप देखिए किस तरह से हमने हमारे बजट में उन लोगों के लिए किस तरह से फायदेमंद स्कीम्स रखी गई।
हमारे इस साल के बजट में 2026-2027 के बजट में वीमेन्स एम्पावरमेंट के लिए खास ध्यान दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के लिए खुसूसी पैकेज रखा गया। उसमें माइनॉरिटीज में हर एक माइनॉरिटी आती है, मुसलमान, सिख, पारसी, बौद्ध, ये सारी माइनॉरिटीज आती है। उनकी एजुकेशन के लिए पैसा रखा गया। खासकर माइनॉरिटी के बगैर जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए पैसा रखा गया। उन तमाम स्कीमों के लिए पैसा रखा गया जिन स्कीमों के जरिए इस भारत में हम डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर चलेंगे। हमें इस बजट के लिए हम यहाँ पर सारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर में जो कॉरिडोर्स खुले आज से पहले भी और अब भी, यहाँ देखिए टूरिज्म के लिए पैसा रखा गया, टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए पैसा रखा गया। और आज जो बजट पेश किया गया उसमें हमें और ज्यादा पैसा दिया गया बाकी यूटीज के, जो बाकी यूटीज हमारी कंट्री में, उससे ज्यादा जम्मू कश्मीर को इस बजट में इकोनॉमिकली ज्यादा बूस्ट किया गया ताकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ग्रोथ हो जाए। जो हमारा यूथ है, विकसित भारत का जो सबसे अहम हिस्सा है वो यूथ है। और यूथ के एजुकेशन के लिए कितना पैसा रखा गया, कॉलेजेस के लिए पैसा रखा गया, और कितने हमारे और मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ट्रेन ट्रैक्स और ऐसे कॉरिडोर्स, 4 लेन आप देख ले रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार सेंटर में आई उसके बाद जो जाल सड़कों का बिछाया गया, जो जाल हर एक उस सोच का बिछाया गया कि हम जो सोचते थे हमारा, अगर हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, ट्रेन अब हमारा सफर जो 12 घंटे का होता था वो 4 घंटे में तब्दील हो गया। कितनी टनल्स यहाँ पे बनाई गई और कितनी बनानी है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंट्री में होता है, जिस स्टेट में होता है, जिस यूटी में होता है, वो यूटी, वो स्टेट और वो कंट्री बहुत कामयाब हो जाती है। और खासकर जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में पहले ही बात की गई कि एक तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिससे यहाँ का टूरिज्म बहुत आगे बढ़ेगा। यहाँ पे पावर सेक्टर के लिए पैसा दिया गया, यहाँ के एग्रीकल्चर के लिए पैसा दिया गया, यहाँ के हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए पैसा दिया गया, क्योंकि ये स्टेट खासकर टूरिज्म पर मबनी है। यहाँ के टनल्स, यहाँ की सड़कें और यहाँ के बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा दिया गया उस साल के बजट को हम यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं उस स्टेप को जो प्रधानमंत्री मोदी जी का वाकई में 2014 में विजन था, और वही विजन 2047 तक जो इस